असम विधानसभा चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन है। मेरे साथ गौरव गोगोई हैं, जोरहाट से सांसद और जोरहाट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, और साथ ही इस चुनाव में कांग्रेस के अभियान की अगुवाई गौरव कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, और नामांकन से पहले तमाम धर्मस्थलों में आप गए। क्या आशीर्वाद मांगा है आपने ऊपर वाले से? कितनी सीटें मांगी हैं भगवान से? असम के लोग आज असम में एक ऐसी एक खुशहाल असम की मांग करते हैं, जहां पर राजनीति जो एकदम नीचे स्तर तक चली गई है, उस राजनीति को ऊपर उठाने की सपना आज असम के लोग देखते हैं। एक नए असम की कल्पना करते हैं। उनके मन की कामना पूरी हो, यही हमारी प्रार्थना रहेगी। लेकिन लड़ाई की बात करें गौरव, तो कहां पर है कांग्रेस? कई बड़े चेहरे गए चुनाव से ठीक पहले छोड़कर, अब फिलहाल कहां पर कांग्रेस खड़ी है? कितनी सीटें आपको लगता है कि इस चुनाव में आप? देखिए, ये इलेक्शन अब कांग्रेस बनाम बीजेपी रहा नहीं। हिमंत बिश्व शर्मा ने सारे दागी कांग्रेस को भाजपा के दफ्तर, भाजपा भवन में उनको अंदर लेके गए हैं, और इसीलिए अब ये निर्वाचन कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं रहा। हिमंत के नेतृत्व में जो पुराना कांग्रेस है और स्वर्गीय तरुण गोगोई जी के आदर्शों को पालन करने वाला एक जो नई कांग्रेस, नई पीढ़ी जो उभर रही है, हम दोनों के, इन दोनों शिविरों के बीच में ये निर्वाचन है। अब असम में भाजपा रहा नहीं। भाजपा भवन में सारे पुराने दागी कांग्रेस है, जिन्होंने कांग्रेस के सरकार में ऐसे कुछ काम किए जिससे कि सरकार के ऊपर दाग लगे। तो इस बार हिमंत नेतृत्व कांग्रेस बनाम स्वर्गीय तरुण गोगोई देव के आदर्श पालन करने वाली नई कांग्रेस। लेकिन आपने भी तो बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, जिनका टिकट कटा, उनको आखिरी वक्त में आपने उनको टिकट दे दिया। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है जो बात आप कह रहे हैं? उनका टिकट कटा क्योंकि वो ट्राइबल्स की बात कर रहे थे। एक आखिरी में एक बड़ा विवाद एक वीडियो को लेकर हो गया है, जिसमें कांग्रेस का वर्कर जुबीन गर्ग की तस्वीर पर लात मारता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कह रही है ये सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है और निशाना आप पर साधा जा रहा है। देखिए, भाजपा के लोग, आज मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले जुबीन गर्ग की हत्या कैसे हुई उसका वो पूरा खुलासा करेंगे, अन्यथा वो अपने पद से उनको असम के लोग वोट नहीं देना चाहिए, ये खुद उन्होंने बोला। अब मैं खुद पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने क्या सबूत दिया है कि जुबीन गर्ग का हत्या हुआ है, कैसे हुआ है? तो मैं, हिमंत बिश्व शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री हैं। लोगों को पता है कि जब तक हिमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री रहेंगे तो ये जो अपराधी जो जुबीन के मृत्यु में जो जिनका गिरफ्तार हुआ है, इनको बाद में रिहाई किया जाएगा। ये सब भाजपा से मिले हुए हैं, इनका पुराना संबंध हिमंत बिश्व शर्मा जी के साथ है, और वो व्यक्ति जिसका उल्लेख भाजपा करती है अपने हिमंत बिश्व शर्मा के विफलताओं को छुपाने के लिए, उसको हमने पार्टी से निकाल दिया है। आखिरी में, हालांकि मैंने 2 बार पूछा, सीटों की संख्या आप नहीं बता रहे। बीजेपी एक तरफ दावा कर रही है कि क्लीन स्वीप, कांग्रेस का दावा क्या है? हम भी बोल रहे हैं कि इस चुनाव के बाद हिमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो क्या अगले मुख्यमंत्री गौरव गोगोई होंगे? अगले मुख्यमंत्री असम के लोग चुनेंगे। हिमंत बिश्व शर्मा अपने आप को राजा समझता है, हम असम के जनता को राजा बनाने वाले हैं। शुक्रिया गौरव, और शुभकामनाएं हमारी। धन्यवाद। तो गौरव गोगोई आक्रामक है और दावा कर रहे हैं कि इस बार मुकाबला जो है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला हिमंत बिश्व शर्मा की कांग्रेस और तरुण गोगोई, जो असम के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, गौरव के पिता, उनकी विरासत वाली कांग्रेस के बीच है। और साथ में यह भी दावा कि चुनाव के बाद हिमंत बिश्व शर्मा सीएम नहीं रहेंगे। असम में कांग्रेस की पूरी उम्मीदें गौरव के करिश्मे पर टिकी हुई है। गौरव गोगोई ने लोकसभा चुनाव में इसी जोरहाट सीट को जीतकर सबको चौंका दिया। कुछ उसी तरीके के चमत्कार की उम्मीद कांग्रेस को इस बार विधानसभा चुनाव में है। देखना होगा कि क्या 10 सालों के बाद असम में कांग्रेस वापसी कर पाती है। जोरहाट से अपने सहयोगी कमलकांत के साथ जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए।